जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, यह पौधा मर्दों के लिए अमृत है। हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पौधा आपकी उन बीमारियों का उपचार कर सकता है जिन पर आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं लेकिन फायदा नहीं मिला है। इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के रोगों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पौधा आपके जीवन की समस्याओं, गरीबी, कष्ट और डर को भी दूर करने की शक्ति रखता है। इस अद्भुत पौधे के बारे में हम आज आपको ऐसी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो संभवतः आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पौधे को अत्यंत पवित्र और मूल्यवान माना गया है। इसमें ऐसी तांत्रिक शक्तियां समाहित हैं जो जीवन की परेशानियों, दरिद्रता और कष्टों को जड़ से समाप्त कर सकती हैं। यह विशेष पौधा केवल उन भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जिनकी किस्मत में इसका आना लिखा होता है। जिनके जीवन में यह पौधा आता है उनका भाग्य चमक उठता है और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। महान आर्षि मुनियों ने इस पौधे की महिमा का हिंदू शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया है। यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं को यह पौधा अत्यंत प्रिय है और इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में चमत्कारी शक्तियों के साथ किया गया है। इस पौधे की सहायता से आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी और जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। साथ ही नवग्रहों का सहयोग मिलेगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे चैनल उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। हम भारत की प्राचीन वनस्पतियों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि लोग हमारी महान वनस्पतियों और हिंदू धर्म की प्राचीन मान्यताओं से अवगत हों। इसलिए यदि आप हिंदू धर्म और इससे जुड़ी अद्भुत जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मां लिखें ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा चाहे वह पीपल का पत्ता हो या शोक की पत्ती, हर वनस्पति और पौधे की अपनी विशेषता होती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हर पौधे को बहुत विशेष माना गया है और माना जाता है कि उनमें अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा भी उनमें समाहित होती है। यह पौधा अपने आप में अद्वितीय है और हमारे प्राचीन काल के लोग इसे अत्यधिक महत्व देते थे। पुराने समय में लोग पौधे को देखकर उसमें जल अर्पित करते थे या फिर पौधे पर लाल धागा या चुनरी बांधते थे। आजकल समय में भी विदेशी लोग हमारी हिंदू परंपराओं और कला को अपना रहे हैं। वे भारत आकर आयुर्वेदिक उपचार करवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल भारतीय लोग ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यह पौधा जिसे आप दे रहे हैं उसका नाम है सफेद कैटेगरी। यह पौधा कांटेदार होता है और इसकी विशेषता यही है कि इसके कांटे बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे कटोरी भी कहा जाता है। अगर आप इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोगों को जान लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। हम इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी एक भी लाइन मिस न करें, क्योंकि यदि आपने इसे मिस किया तो आप अपने जीवन में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे के सही उपयोग को समझते हैं तो आपको बहुत से खर्चों से बचाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सही साधना के साथ इस पौधे का उपयोग कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का लाभ होगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सफेद कैटेगरी कलर जो होता है वह दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका कलर होता है वह बनी और जमुनी होता है और दूसरा जो इसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैंगनी और जमुनी। सफेद कैटेगरी जो होता है वह सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कैटेगरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब आपको हम बताने जा रहे हैं
सफेद कठेरियां अगर आपके घर के आसपास होगा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि अगर इस पौधे को आपका गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कैटेगरी के बारे में हिंदू पुराने में क्या क्या लिखा है आप यह समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहीं पर उगता है जहां पर घड़ा हुआ धन होता है, घड़ा हुआ सोना होता है, घड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते वह अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते या कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वह जमीन में गड़ा हुआ है तो हिंदू पुराने के हिसाब से सफेद कटहरी वहां पर उगेगा ही उगेगा। जी हां, और कोई वनस्पति जाना होंगे, लेकिन सफेद कैटेगरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद गठरी किसी भी घड़े हुए धन के ऊपर उठता है। सबसे पहले शमशान में सफेद कैटेगरी अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उसे शमशान में कहीं ना कहीं घड़ा हुआ था है। अगर किसी मंदिर के आसपास सफेद कैटेगरी उगी हुई है तो यह संकेत है कि वहां जरूर सोना घड़ा हुआ है। अगर आप वहां खुदाई करते हैं तो संभावना है कि आपको सोना मिलेगा। वहीं यदि किसी पुराने जंगल में सफेद कैटेगरी पाई जाती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पुराने सिक्के या अन्य मूल्यवान चीजें छिपी हुई हो सकती हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार सफेद कटहरी 3 विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है और जहां भी यह उगती है वहां पर धन छिपा हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां, कर्ज, गरीबी या दरिद्रता का सामना हो रहा है तो सफेद कठेरियां आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सफेद कैटेगरी का उपयोग करना चाहिए। यह आपके सभी दुखों और समस्याओं को दूर कर सकता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिसे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सफेद कटहरी के फूल से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद कैटेगरी अत्यंत प्रिय है। आपको हर शुक्रवार शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच एक सफेद कैटेगरी का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। यदि आपने यह प्रक्रिया 11 शुक्रवार तक पूरी की तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्या से आए दूर हो जाएंगे। धन के मार्ग खुल जाएंगे और पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे सफेद कैटेगरी का पौधा लाकर उसकी जद को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरा साया या काला जादू का प्रभाव है तो सिरहाने के नीचे सफेद कटहरी की जड़ रख दे से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं और किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ प्राचीन उपाय अपनाने चाहिए। यह उपाय न केवल पुराने हिंदू ग्रंथों में वर्णित हैं बल्कि इनके प्रभाव भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि आपको संदेह है कि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो सफेद कटहरी के पौधे का उपयोग करें। इस पौधे की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख लें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और इसे अपनाकर आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। जब घर निर्माण कार्य चल रहा होता है तो कई लोग उसकी ओर बुरी नजर डालते हैं। यह बुरी नजर आपके नए घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है, जिससे आपके घर का वातावरण ठीक नहीं रहता और आपकी इच्छाओं के अनुसार घर का निर्माण भी प्रभावित हो सकता है। इसका समाधान भी सफेद कटहरी के पौधे में ही छिपा हुआ है। जब घर की नींव खुदाई हो रही हो तब इस पौधे के एक पत्ते को लें और उसे नींव में डालकर सुरक्षित रूप से दबा दें। ऐसा करने से आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यह उपाय केवल हिंदू ग्रंथों में ही वर्णित नहीं है, बल्कि इसे अपनाने वाले कई लोगों ने इसके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिना किसी खर्च के आप इस पौधे के चमत्कारी गुणों का लाभ उठा सकते हैं।
इस पौधे का उपयोग करने से न केवल तंत्र मंत्र से बचाव होता है, बल्कि यह आपके भाग्य को भी जागृत कर सकता है। यदि आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है और आपके घर में आर्थिक समृद्धि का अभाव है, तो आपको इस पौधे का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके धन आगमन के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, तो आपको इस पौधे की जड़ को सुखाकर उसका पाउडर बना लेना चाहिए। इस पाउडर को तिलक के रूप में प्रयोग करें, लेकिन ध्यान दें कि तिलक लगाते समय अंगूठे का उपयोग करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अंगूठे में अग्नि तत्व का वास होता है, और जब आप इस पाउडर का तिलक अपनी तीसरी आंख, मध्य ललाट पर लगाएंगे तो देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यह उपाय आपके आर्थिक संकट को दूर कर सकता है और आपके व्यापार में उन्नति ला सकता है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो भी इस पौधे का विशेष उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कठिन परिश्रम किया है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो इसका कारण आपका दुर्भाग्य हो सकता है। ऐसे में इस पौधे का एक फूल तोड़कर उसे अपनी पढ़ाई की किताब में रख दें, विशेष रूप से उस किताब में जहां से आप अधिक अध्ययन करते हैं। यह उपाय आपके भाग्य को जागृत कर सकता है और नवग्रहों के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकता है। जब नवग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अब तक हमने इस पौधे की आध्यात्मिक और तांत्रिक विशेषताओं के बारे में बात की, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, इसका आयुर्वेदिक महत्व। यदि आपको दांतों में दर्द, पायरिया या मसूड़ों की समस्या है और आपने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, तो अब चिंता की आवश्यकता नहीं है। सफेद कटहरी के पौधे की जड़ से नियमित रूप से 7 दिन तक मंजन करें। यह उपाय आपके दांतों की समस्त समस्याओं को दूर कर सकता है। जिस समस्या के लिए आपने हजारों रुपए खर्च किए, वह मात्र इस जड़ी बूटी से ठीक हो सकती है। यदि आप सफेद कटहरी का पौधा अपने घर में लगाते हैं, तो यह कई प्रकार की बीमारियों से बचाव कर सकता है। इसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप रात भर स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे। ठंड के मौसम में भी यह इतना प्रभावी होता है कि शरीर से पसीना निकलने लगेगा और थकान का अनुभव नहीं होगा। इस औषधीय पौधे में अद्भुत गुण समाहित हैं, जो शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने में सक्षम है। प्राचीन आर्षि मुनियों ने इसे एक दिव्य औषधि के रूप में वर्णित किया है। कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला व्यक्ति पुनः युवा शक्ति प्राप्त कर सकता है और अद्वितीय पराक्रम का धनी बन जाता है। यदि यह दुर्लभ जड़ी बूटी आपको कहीं मिले, तो इसे अवश्य ले आएं या अपने घर में उगाकर इसका नियमित रूप से उपयोग करें। खासकर इसे चाय के रूप में ग्रहण करना अत्यंत लाभकारी होता है, परंतु पहले इसके गुणों और सही प्रयोग विधि को अवश्य जान लें। भगवान शिव ने भी इस दिव्य औषधि की महिमा का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला मृत्यु को परास्त कर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर के वचनों को असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह बताया है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति असीम शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस वीडियो को हमने आप सभी के विशेष अनुरोध पर बनाया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक अवश्य देखें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, आप सभी औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के झाता हैं, कृपया मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्पा के दिव्य गुणों के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्वेत पुनर्नवा कल्पा के रहस्यमय गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 100 पर मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापे तक आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे और चीर यवन को प्राप्त करेंगे और आप अपने आयु को भी, अपने मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काग चंडीश्वर कल्प तंत्र में वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहे हैं। माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नमस से मनुष्य शरीर का काया कल्पा कर सकता है तथा सर्पा की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों, जो सर्प हैं अपने कचल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काक चंडीश्वर कल्पा तंत्रम में, वनस्पति तंत्रम में माता पार्वती को इसके कल्पा के बारे में बताएं। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की,
भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेद लाभ बता रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं देवी चमत्कार को कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। फिर दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका दैवी प्रयोग बताऊंगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा के जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नेत्रगत व्याधि में जितने भी नेत्र के पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गए हैं, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसके दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्पा, शहद से अश्र अर्थात आंखों से जो आंसू निकलता है वह बीमारी दूर होता है। कांजी से नेत्र की अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूं, हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्रों को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र है उसे नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इनके तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके जड़, फल और कोमल पत्ते को छाव में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से प्लीहा रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना यह बोलते हैं, तो इसे हम प्लीहा रोग बोलते हैं, यह ठीक हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग है उनके बाल बांका नहीं कर पाते, मनुष्य दीर्घ जीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करते हैं। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती, और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य, जो मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाता है। अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम एमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके जड़ और शहद, यह दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवी प्रयोग बता रहा हूं, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है वीडियो में। और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आइए इसका हम दैवी प्रयोग जानते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य उदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा के जड़ और पत्र है, इसे इकट्ठे कर लेना है और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और शहद के साथ आलोकित करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और शहद यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती। इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद के अच्छे जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और शहद के साथ आलोकित करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक सेवन करें, तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधा के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्पा के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है, भोरे के समान उनके बाल हो जाता है और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहता है। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो साधारण नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रशंसित है। इस पौधे की महिमा अनेक विद्वानों और आर्षि मुनियों ने भी गाई है। यह कोई आम जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक दिव्य औषधि है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चमत्कारी पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था कि इस पौधे की जड़ में ऐसी शक्ति है कि जब इसे विशेष विधि से उपयोग किया जाता है तो यह व्यक्ति को नव यौवन प्रदान कर सकता है। यदि इसे स्वर्ण के साथ मिलाकर विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया की जाए और इसका सेवन किया जाए तो यह व्यक्ति को अत्यंत सुंदर बना सकता है और दीर्घायु प्रदान करता है। यह कोई साधारण बात नहीं है बल्कि स्वयं भगवान शिव ने इसकी पुष्टि की है। इस दिव्य पौधे के पाउडर को दूध के साथ सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक युवा बना रहता है। यह बुढ़ापे को रोकने में सक्षम है और शरीर को सदैव ऊर्जावान बनाए रखता है। जो व्यक्ति आयु बढ़ाना चाहते हैं
और दीर्घायु की कामना करते हैं उन्हें इसका नित्य सेवन करना चाहिए। पुनर्नवा नामक यह पौधा विशेष रूप से घावों को भरने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसे पीसकर घाव पर लगाया जाए तो कितना भी गंभीर घाव क्यों ना हो, वह शीघ्र ही भरने लगता है। शरीर पर नवीन मांस उत्पन्न करने की इसकी क्षमता अद्भुत है। यह कोई सामान्य औषधि नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी जब शक्ति बाण से घायल हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ पुनर्नवा का पौधा भी लेकर आए थे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव को ठीक करने के लिए पुनर्नवा का उपयोग किया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह औषधि कितनी प्रभावशाली है। यह दिव्य पौधा न केवल घावों को भरता है, बल्कि यह यौन शक्ति को भी बनाए रखने में सहायक है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और यौन शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें इस औषधि का सेवन करना चाहिए। प्राचीन काल से योगी संत और तपस्वी इसका उपयोग कर अपनी आयु को बढ़ाते आ रहे हैं। आज भी ऐसे कई संत महात्मा हैं जो इस दिव्य जड़ी बूटी का उपयोग कर लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। यह जानकारी समाज में बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को अक्सर गुप्त रखा जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस चमत्कारी पौधे के बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से न तो आपका कोई नुकसान होगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, वह बहुत ही रोचक और लाभदायक है। आप सभी जानते ही हैं कि हम जिस पौधे की चर्चा कर रहे हैं, उसे अधिकतर लोग मदार के नाम से जानते हैं, जो आपकी यौन शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस नुस्खे का इस्तेमाल प्राचीन समय से लोग अपनी गुप्त शक्तियों को मजबूत रखने के लिए करते आए हैं। अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हैं, तो यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास देखा है, लेकिन शायद कभी इसकी गहरी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी टाइमिंग और ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ यह कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी कारगर सिद्ध होता है। यहां मैं केवल आपको एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। जरूरी है कि किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और सावधानी के बारे में जान लिया जाए, ताकि कोई साइड इफेक्ट न हो। आज आप जानेंगे कि किस तरह इस पौधे का सही उपयोग करके आप न सिर्फ शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसे आंख का पौधा भी बोला जाता है। यह पौधा जितना चमत्कारिक है, उतना ही उपयोगी भी है, और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। इस पौधे की धार्मिक महत्ता भी है और आयुर्वेदिक गुण भी इतने हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में बताया भी होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। मैं इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को मदार के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे यहां यह विश्वास प्रचलित है कि यह पौधा अनंत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की जड़ से लोग भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। बहुत सारे लोग इसे पूजन के लिए घर में रखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की सच्चे मन से पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह बात कितनी सत्य है, यह तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो इस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों को
फिर से आपके सामने लाऊं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बातों से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने या व्यूज आने से अधिक प्रसन्नता इस बात की होती है कि मेरी बताई हुई जानकारी किसी के काम आ सके। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग करें। आप बस इतना कीजिए कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 से 10 लोगों को इस जानकारी को भेजें। हो सकता है किसी को इसकी सख्त आवश्यकता हो और उसे ठीक होने का या किसी समस्या से छुटकारा पाने का नया रास्ता मिल जाए। अब देखिए, हमारे यहां आंख के पौधे की 2 प्रजातियां अधिक प्रचलित हैं। पहली प्रजाति वह होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं और दूसरी प्रजाति जिसके फूल सफेद रंग के होते हैं। वैसे दोनों प्रजातियों में भी कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जो सफेद फूल वाला पौधा है वह विशेष रूप से आयुर्वेद में काफी मान्यता रखता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत आसानी से उग जाता है, खासकर जहां सूखी या बंजर जमीन होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, रेतीले स्थान होते हैं, वहां यह अपने आप उग आता है। पूरे भारतवर्ष में आपको यह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस पौधे के बारे में लोगों को अक्सर चेताया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। कारण यह है कि इसकी टहनी या पत्तों से जो दूध निकलता है वह काफी तीखा और कुछ हद तक विषाक्त होता है और पुराने समय में इसे गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला इस पौधे के नजदीक जाती है तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान कर देते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका एक निश्चित अनुपात और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत अनुपात में इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैंने सुना है कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थीं, तब लोग इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए भी करते थे। यह बात बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यह पौधा अपने एंटी फंगल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग अस्थमा जैसी बीमारियों में, त्वचा संबंधी रोगों में और यहां तक कि पेचिश के इलाज में भी किया जाता रहा है। मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका प्रयोग किस तरह और किस समस्या में किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर निवेदन कर दूं कि किसी भी नई औषधि या जड़ी बूटी को टेस्ट करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहली समस्या जो आजकल हर घर में दिखने लगी है वह है जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस वगैरह। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो लोग उम्र दराज हो गए हैं उन्हें यह समस्या बहुत आम हो गई है। लेकिन शहरों में रहने वाले युवाओं को भी कई बार कम उम्र में यह दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मदार के पौधे के पत्ते बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। करना क्या है? आपको इसके ताजे और हरे पत्ते लेने हैं जो चौड़े आकार के होते हैं। फिर उन्हें तवे पर मध्यम आंच पर हल्का गर्म करना है। चाहें तो आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि पत्ते जले नहीं।